साथियों, मैं रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश। साथियों, एक बड़ी विडंबना सामने देखने को आ रही है। आप लोगों को पता है, हमारे बहुत से साथी 3 अक्टूबर को आदेश जारी हुआ, उस आदेश के अनुसार बाहर कर दिए गए। उसके पहले भी बाहर कर दिए गए थे। महापंचायत में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा की थी कि अब किसी भी अतिथि शिक्षक को 20 सत्र में बाहर नहीं किया जाएगा। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम बेचारे बाहर नहीं होंगे, हमें 1 साल काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन 3 तारीख को डीपीआई से एक आदेश जारी होता है कि सभी अतिथि शिक्षकों को स्कूल से कार्य मुक्त कर दिया जाए। जब संगठन प्रयास करता है, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा प्रयास करके उस आदेश को बदलवाने के लिए प्रयास किया गया, तो जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह आदेश निकाल दो कि इस सत्र में किसी को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन डीपीआई ने उसमें भी खेल खेला। उसमें लिखा कि आगामी आदेश तक किसी को कार्य मुक्त ना किया जाए। और लगभग हमारे 15,000 साथी स्कूलों में काम करते रहे, पूरी ईमानदारी से चुनाव करवाया, चुनाव ड्यूटी की, सब कुछ किया। और इसके बाद जो जैसे जनवरी आया, उन्हें स्कूलों से बाहर करना शुरू कर दिया गया। और अब जब उनके मानदेय भुगतान को लेकर के डीपीआई में संपर्क किया गया, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये आदेश हमसे गलती से जारी हो गया था, उसमें कुछ शब्द लिखना हमने छोड़ दिया था। भाई, आपके आदेश से ही हमारी नियुक्ति होती है। आप अगर लिख देते हो कि इनको बाहर करो, तत्काल हमें बाहर कर दिया जाता है, और आप आज कह रहे हो कि हमसे गलती से आदेश जारी हो गया। ये कहां तक न्याय संगत है? एक जिम्मेदार अधिकारी का ये जो बयान कहां तक न्याय संगत है, आप समझ सकते हैं। उन्हें मानदेय भुगतान करना होगा। हमारे साथियों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 18 वर्ग 1 का अगर हमारा कोई साथी है तो उसके हो रहे हैं लगभग 55-50,000 से ज्यादा। वर्ग 2 का साथी हमारा अगर है, उसका 40,000 के आसपास हो रहा है। अब वर्ग 3 का साथी अगर हमारा है तो उसका 30,000 रुपए हो रहा है। आपको उनके मानदेय भुगतान करने होंगे। और अगर आप मानदेय भुगतान नहीं करते हैं, मैं कल एक लेटर लगाने वाला हूं डीपीआई में कि अगर 5 मार्च तक या आगे 6 मार्च तक आप ये आदेश जारी नहीं करते कि इन सभी साथियों का मानदेय भुगतान कर दिया जाए, तो हम 7 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में, जो श्रमिक के लिए होता है, जहां पे हमारे मानदेय भुगतान को लेकर के केस लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी श्रम किया है तो उसका मानदेय भुगतान करना पड़ता है। ये तो प्राइवेट के लिए लागू होता, तो गवर्नमेंट में बैठे हो तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि हमारा मानदेय भुगतान करवाया जाए। तो डीपीआई भी सुन ले, हमारे साथी भी तैयार रहे, जिनको जितने भी लोग बाहर हुए थे प्रमोशन से, सब लोग तैयार रहे। और हम प्रयास करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के सामने बताएंगे कि भाई डीपीआई के द्वारा आदेश के अनुसार हमारी नियुक्ति होती है, आदेश के अनुसार हमें बाहर किया जाता है। और जब हमें नियुक्त किया गया और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद आदेश निकाला गया कि आगामी आदेश तक किसी भी साथी को बाहर ना किया जाए, तो इन्होंने हमें कार्य मुक्त कैसे कर दिया। डीओबीओ कौन होता है? हमारा नियुक्ति करता, हमारे लिए आदेश निकालने वाला डीपीआई है, और वही हमें अंदर करता है, वही हमें बाहर करता है। 4 अक्टूबर के बाद डीपीआई ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि हमें स्कूलों से बाहर किया जाए। और हम माननीय न्यायालय से ये बात रखेंगे कि हमें अप्रैल तक, हम मार्च तक हमने काम किया, फरवरी तक हमने काम किया, हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मानदेय भुगतान किया जाए। संकुल प्रचारों ने हमसे काम करवाया, लेकिन रजिस्टर में साइन करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बीसी में कहा गया है, यहां कहा गया है, जबकि मौखिक रूप से कोई भी आदेश मान्य नहीं होता। ये आप सब जानते हैं। और हम लोग कोर्ट में ये प्रूफ करेंगे कि हमने पिछले 3 बाहर होने के बाद भी हमसे स्कूलों में काम लिए गए और उसके हमें पारिश्रमिक दिलाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।